हेलो एवरीवन, आज हम जानते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनके वर्णित विषय के बारे में। जो शिलालेख है उन वो उस पे क्या लिखा है, जो अशोक ने शिलालेख बनवाए वो क्यों बनवाए, क्या संदेश देने के लिए बनवाए। तो ये 14 शिलालेख हैं। तो हम एक एक करके शिलालेख देखते हैं कि ये क्या शिक्षा देते हैं। तो पहला शिलालेख बताता है, अशोक का जो पहला शिलालेख है वो बताता है इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। मतलब जो पशु की बलि दी जाती है उसको निंदा की गई है, उसको गलत बताया गया है। तो ये पहला शिलालेख बताता है। अशोक का दूसरा शिलालेख बता रहा है, इसमें अशोक ने मनुष्य को और पशु को दोनों को चिकित्सा की व्यवस्था करने का उल्लेख किया गया है। जो सेकंड वाला जो शिलालेख है उसमें ये कहा है अशोक ने कि जो मनुष्य एवं पशु दोनों हैं उनकी दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। थर्ड बताता है, इसमें राजकीय अधिकारियों को, जो अधिकारी हैं उन्हें ये आदेश दिया गया है कि हर 5 वर्ष में दौरे पर जाएं। और शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है कि जो कैसा कार्य चल रहा है और कैसे राज्य में क्रियाकलाप हो रहे उनके लिए क्या है, दौरे पर जाएं हर 5 वर्ष में। और कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया है। चौथा शिलालेख बताता है किस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। तो ये बता दिया, ये धर्म से संबंधित है। अब पांचवा बता रहा है, इस शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी दी गई। जो धर्म में महापात्र होते हैं, महामात्र बनाए जाते हैं, जो उनके बारे में उल्लेख बताया गया है कि कैसे और कौन कौन बन सकता है, नियुक्ति कैसे होगी वो बताया गया है। छठा वाला शिलालेख बताता है, इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी है कि आत्मा पे कैसे नियंत्रण किया जाएगा और इसके बारे में बताया गया है। सातवां एवं आठवें शिलालेख में क्या बताया गया है, इनमें अशोक की तीर्थ यात्राओं को उल्लेख किया गया है कि जो अशोक ने तीर्थ यात्राएं की हैं उनके बारे में बताया गया है। 9वें शिलालेख में बताया गया है, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है कि सच्ची भेंट क्या है और सच्चा शिष्टाचार क्या होता है, उसके बारे में 9वां शिलालेख बताता है। 10वां शिलालेख बता रहा है, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। तो उसने ये बताया है कि 10वें शिलालेख में कि जो राजा है, जिस राज्य का कोई राजा है और वहाँ के अधिकारी उन्हें क्या करना चाहिए, प्रजा के हित में हमेशा सोचना चाहिए। 11वां शिलालेख कहता है, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। अब 12वां शिलालेख कह रहा है, इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। तो अब इसमें ये कह रहा है कि जो महामात्र बनते हैं उसमें स्त्रियों की भी नियुक्ति की जा सकती है। अगर उनमें योग्यता है तो किसी स्त्री को भी महामात्र नियुक्त किया जा सकता है। और सभी प्रकार के विचारों का सम्मान की बात कही गई है। अब 13वां शिलालेख कहता है, इसमें जो कलिंग युद्ध हुआ था, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन किया गया है। तो इसमें कौन से 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया कि अशोक का जो कलिंग युद्ध किया था वो उसके बारे में बताया गया और उसके हृदय परिवर्तन हो गया था कलिंग युद्ध से ही, तो उसके बारे में बताया गया है। और उसमें पड़ोसी राजाओं के बारे में भी वर्णन किया गया है। 14वां शिलालेख है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बताने के लिए प्रेरित किया है कि धार्मिक जीवन बताना चाहिए, इसके लिए अशोक ने क्या किया, प्रेरित किया है। ये उसके 14 शिलालेख हैं जो कुछ शिक्षा देते हैं। तो ये शिलालेख क्यों बनाए गए थे, उसने अपने राज्य में बनवाए थे क्योंकि ये इससे लोगों को कुछ शिक्षा मिले। तो ये 14 शिलालेख हैं। आगे के टॉपिक को हम आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।